दोस्तों, जैसे ही मौसम विभाग से बिगड़ते मौसम का कोई अलर्ट आता है तो हर किसी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा अलर्ट भी होता है जिसके सामने इंसानी मौसम विभाग की भविष्यवाणियों की कोई औकात नहीं होती? जी हाँ, एक ऐसा अलार्म जो खुद प्रकृति बजाती है, और जब यह अलार्म बजता है तो पूरी मानवता के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। और आज इतिहास में पहली बार खुद महादेव यानी हमारे प्यारे बाबा बर्फानी ने अमरनाथ की पावन गुफा से पूरी दुनिया को सबसे बड़ा और सबसे डरावना अलर्ट भेज दिया है, जिसकी सच्चाई जानने के बाद आप भी डर से भर जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अब हमें इतनी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। साल 2026 की अमरनाथ यात्रा को शुरू हुए अभी सिर्फ 5 दिन ही बीते थे कि अचानक एक ऐसी खबर आती है जिसने देश के करोड़ों शिव भक्तों के दिलों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। जो पवित्र शिवलिंग हर साल अमरनाथ की गुफा में पूरे 2 महीने तक भक्तों को दर्शन देता था, वो इस साल यात्रा शुरू होने के महज 5 दिनों के अंदर ही पूरी तरह से अदृश्य हो गया। इतिहास के पन्नों को पलटकर देख लीजिए, ऐसा चमत्कारिक और डरावना घटनाक्रम पहले कभी नहीं देखा गया, जहां बाबा बर्फानी 5 दिनों के भीतर ही अंतर्ध्यान हो गए हों। अब हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ऐसा क्या अनर्थ हो गया कि जिस पवित्र रूप के दर्शन पाने के लिए भक्त सालों साल इंतजार करते हैं, वो रूप 5 दिन में ही हवा में विलीन हो गया। क्या आने वाले सालों में अमरनाथ गुफा की ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी? और क्या बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन अब भक्तों को सिर्फ पुरानी तस्वीरों और वीडियो के जरिए ही नसीब होंगे? इस पूरे रहस्य को और बाबा बर्फानी के इस मौन संदेश को हमें बहुत गहराई से समझना होगा, क्योंकि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि साक्षात महादेव की तरफ से दी गई एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस पूरी घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें उन 3 तस्वीरों का रुख करना होगा जो इस साल की कड़वी हकीकत को बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर 3 जुलाई की है, जब इस साल की अमरनाथ यात्रा का विधिवत आगाज हुआ था। उस दिन जब गुफा के कपाट खुले और पहली पूजा की गई तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि पवित्र शिवलिंग पहले दिन से ही लगभग 90% तक पिघल चुका था। इसके बाद दूसरी तस्वीर सामने आई 4 जुलाई की, जिसमें शिवलिंग का आकार और ज्यादा छोटा हो गया और वह महज 1 फीट के आसपास सिमट कर रह गया। और फिर आई 7 जुलाई की, वह तीसरी दुखद तस्वीर जिसने हर आंख को नम कर दिया। इस दिन बाबा बर्फानी पूरी तरह से अदृश्य हो गए, यानी पवित्र शिवलिंग का अस्तित्व उस गुफा से पूरी तरह समाप्त हो गया। सिर्फ 5 दिनों के भीतर भगवान का इस तरह से अंतर्ध्यान हो जाना किसी बड़े संकट का इशारा है, जबकि हकीकत यह है कि अभी इस यात्रा को पूरे 50 दिनों से भी ज्यादा समय तक चलना था और देश विदेश से करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपना एडवांस रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। सोचिए, उन लाखों भक्तों के दिल पर क्या गुजरी होगी जो महीनों से कठिन रास्तों पर चलने की तैयारी कर रहे थे। इस साल सिर्फ 1,13,000 श्रद्धालु ही खुशकिस्मत रहे जिन्हें बाबा बर्फानी के पवित्र स्वरूप के साक्षात दर्शन मिल पाए, और बाकी के सारे भक्त जब वहां पहुंच रहे हैं तो उन्हें बाबा बर्फानी की जगह सिर्फ और सिर्फ अमरनाथ की खाली गुफा के दर्शन हो रहे हैं। अगर हम आंकड़ों के तराजू पर इस पूरी घटना को तौलने की कोशिश करें तो आंकड़े और भी ज्यादा डरावने नजर आते हैं। इस साल 23 मई को जब गुफा के भीतर शिवलिंग के आकार को नापा गया था, तब उसकी ऊंचाई करीब 7 फीट के आसपास थी। इसके बाद जब 29 जून को पहली आधिकारिक पूजा का आयोजन हुआ, तब तक बाबा बर्फानी का आकार घटकर 5 फीट रह गया था। 6 जुलाई को यह आकार सिर्फ 1 फीट बचा और 7 जुलाई आते आते सब कुछ समाप्त हो गया। पिछले कई सालों से लगातार यह देखा जा रहा था कि अमरनाथ की पवित्र गुफा में शिवलिंग के पिघलने की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन साल 2026 ने तो सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अगर आप साल 2019 की एक तस्वीर देखें और उसकी तुलना साल 2026 की आज की तस्वीर से करें तो आपको जमीन आसमान का अंतर साफ दिखाई देगा। जहां साल 2019 में यात्रा के शुरुआती हफ्तों में एक विशाल और भव्य बर्फ का शिवलिंग गुफा की शोभा बढ़ाता था, वहीं इस साल यात्रा शुरू होने से पहले ही बाबा बर्फानी पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके थे और भक्तों के कदम पड़ते ही वो विलीन हो गए। अब दोस्तों, मन में यह विचार आना स्वाभाविक है कि जो शिवलिंग कभी कड़ाके की गर्मी के बावजूद पूरे 2 महीने तक अपने पूरे आकार में टिका रहता था, वो इस बार 5 दिन भी क्यों नहीं झेल पाया। इस बड़े रहस्य के पीछे 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण हमारी अटूट आस्था और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा दृष्टिकोण पूरी तरह से आधुनिक विज्ञान और भूगोल पर आधारित है। हम इस वीडियो में इन दोनों ही पहलुओं पर बहुत विस्तार से बात करेंगे, ताकि सच का जो आईना है
वो आपके सामने पूरी तरह साफ हो सके। पहले बात करते हैं उस वैज्ञानिक पहलू की जो बाबा बर्फानी के प्रकट होने और उनके अदृश्य होने के पीछे की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही तार्किक तरीके से समझाता है। दरअसल अमरनाथ की गुफा में बनने वाला यह शिवलिंग पूरी तरह से एक प्राकृतिक और भौगोलिक घटना का नतीजा है। अमरनाथ गुफा के ऊपरी हिस्से में जो बड़े बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं, उनसे पानी की छोटी छोटी बूंदें लगातार नीचे टपकती रहती हैं। गुफा के भीतर का तापमान इतना ज्यादा ठंडा होता है कि ऊपर से गिरने वाली पानी की एक एक बूंद नीचे गिरते ही बर्फ का रूप ले लेती है और धीरे धीरे यह बूंदें एक विशाल शिवलिंग का आकार ले लेती हैं। यानी बाबा बर्फानी का यह स्वरूप पूरी तरह से कुदरत के तापमान और पानी के संतुलन पर निर्भर करता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शिवलिंग थोड़ा पिघलता भी है और ऊपर से आने वाले पानी की वजह से दोबारा जमता भी रहता है। लेकिन इस साल अमरनाथ गुफा और उसके आसपास के पूरे इलाके में तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है और सर्दियों के मौसम में बर्फबारी भी बहुत कम हुई थी, जिसके कारण शिवलिंग को बनने के लिए जरूरी ठंडक और पानी का सोर्स नहीं मिल पाया। अब या तो हम इंसान इस पूरी घटना को बाबा बर्फानी की अंतहीन माया मानकर अपने मन को समझा लें और संतोष कर लें, या फिर हमें भोलेनाथ की उस मूक चेतावनी को समझना होगा जिससे आज दुनिया भर के बड़े बड़े पर्यावरण वैज्ञानिक भी लगातार आगाह कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की हालिया रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 से लेकर अब तक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बर्फ के टिके रहने का जो सामान्य स्तर है वो अपने औसत से 24% नीचे चला गया है और यह पिछले 23 सालों में दर्ज किया गया सबसे निचला स्तर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा पूरा हिमालय क्षेत्र अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है और वहाँ ग्लेशियर बहुत तेजी से सिकुड़ रहे हैं। पवित्र गुफा के आसपास का तापमान हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। पहाड़ों में जो बर्फबारी सर्दियों के शुरुआती महीनों में हो जानी चाहिए थी, वो अब या तो बहुत कम हो रही है या फिर मौसम के बिल्कुल अंत में जाकर बहुत देर से शुरू होती है, जिसकी वजह से बर्फ को जमने का पूरा समय ही नहीं मिल पाता। तापमान के इस असंतुलन की वजह से पहाड़ों के भीतर पानी के जो प्राकृतिक रास्ते थे, उनमें भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और यही वो तमाम बड़े कारण हैं जो सीधे तौर पर उस पवित्र शिवलिंग के अस्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। विज्ञान के इस पहलू के पीछे एक और कड़वी हकीकत छिपी हुई है और वो हकीकत है विकास के नाम पर इंसानों द्वारा प्रकृति के साथ किया जाने वाला भयंकर खिलवाड़ और रिकॉर्ड बनाने के नाम पर श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती हुई अनियंत्रित तादाद। दोस्तों, अमरनाथ की गुफा कोई खुला मैदान नहीं है, बल्कि वह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई एक बेहद संकरी और बंद जगह है। जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ उस छोटी सी गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं, तो हर एक इंसान के शरीर से निकलने वाली गर्मी और उनकी सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस गुफा के भीतर के तापमान को अचानक से बढ़ा देती है। इसके अलावा गुफा के भीतर इस्तेमाल होने वाली तेज रोशनी और वहां 24 घंटे चलने वाले बड़े बड़े जनरेटर भी भारी मात्रा में गर्मी पैदा करते हैं। हद तो तब हो गई जब अब अमरनाथ के पवित्र और संवेदनशील रास्तों पर वीआईपी कल्चर के नाम पर गाड़ियों और व्हीकल का दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पहाड़ों की जो खामोशी और जो शुद्ध हवा बाबा बर्फानी के अस्तित्व को बचाए रखती थी, आज वहां इंसानी मशीनों का शोर और गाड़ियों का धुआं तैर रहा है। इस साल जो भाग्यशाली यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन करके वापस लौटे हैं, उन्होंने खुद कैमरे के सामने आकर यह गवाही दी है कि बाबा बर्फानी अपनी मर्जी से इतनी जल्दी नहीं पिघले हैं, बल्कि हम इंसानों की गलतियों और हमारी आधुनिक सुख सुविधाओं की भूख ने उन्हें समय से पहले पिघलने के लिए मजबूर कर दिया है। वहां पहुंचने वाले लोगों का कहना है कि पहाड़ों में जिस तरह से अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसने वहां के पूरे पर्यावरण को तहस नहस कर दिया है। अगर हम सब कुछ कृत्रिम बना देंगे और पहाड़ों की नेचुरल वादियों को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर देंगे, तो उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। यात्रियों का ये भी मानना है कि अमरनाथ की यात्रा एक कठिन तपस्या की तरह होनी चाहिए, जहां इंसान पैदल चलकर अपनी आस्था को साबित करे। लेकिन आज हर कोई गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों के जरिए बिना किसी मेहनत के वहां पहुंच जाना चाहता है। गाड़ियों की आवाजाही से पहाड़ों का तापमान इतनी तेजी से बढ़ता है कि वहां मौजूद सदियों पुराने ग्लेशियर पलक झपकते ही पानी बनकर बह जाते हैं। अब आज की तारीख में हम इंसानों के पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं। या तो हम पवित्र शिवलिंग के इस तरह जल्दी पिघल जाने का पूरा ठीकरा बदलते हुए मौसम और ग्लोबल वार्मिंग पर फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें, या फिर हम इस घटना के पीछे छिपे बाबा बर्फानी के उस कड़े संदेश को समझें जो वो हमें देना चाहते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों के इतिहास पर नजर डालें
तो बाबा बर्फानी के दर्शन देने के दिनों की संख्या लगातार घटती जा रही है। साल 2018 में पवित्र शिवलिंग को पूरी तरह पिघलने में 29 दिन का समय लगा था। इसके बाद साल 2020 में जब वैश्विक महामारी के द्वार में यात्रा हुई तो बाबा बर्फानी ने लगभग 38 दिनों तक अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। फिर साल 2022 में जब दोबारा यात्रा शुरू हुई तो यह समय घटकर 28 दिन रह गया। साल 2023 में स्थिति थोड़ी बेहतर थी और पवित्र शिवलिंग 47 दिनों तक सुरक्षित रहा और 17 अगस्त के आसपास जाकर पूरी तरह विलीन हुआ। लेकिन इसके ठीक बाद साल 2024 में एक बहुत बड़ा झटका लगा, जब महज एक हफ्ते के भीतर ही शिवलिंग पूरी तरह गायब हो गया। और अब साल 2026 में तो हद ही हो गई, जब सिर्फ 5 दिनों के भीतर बाबा बर्फानी पूरी तरह से अंतर्ध्यान हो गए। जिस रफ्तार से बाबा बर्फानी के पिघलने की यह स्पीड साल दर साल बढ़ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि शायद अगले साल से आम भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन पूरी तरह से दुर्लभ हो जाएंगे। और इस भयानक स्थिति के लिए कोई और नहीं बल्कि हम और आप जैसे आम लोग ही पूरी तरह जिम्मेदार हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस गंभीर खतरे को भांपते हुए इस साल एक बहुत ही सख्त नियम बनाया था, जिसके तहत प्रतिदिन सिर्फ 10,000 श्रद्धालुओं को ही गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी जानी तय हुई थी, ताकि गुफा के आसपास भीड़ भाड़ को नियंत्रित रखा जा सके और वहां का तापमान सामान्य बना रहे। लेकिन हकीकत क्या रही? यात्रा के पहले ही दिन से सारे नियमों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया और प्रशासन की लापरवाही के कारण महज 5 दिनों के भीतर ही करीब 1.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ की गुफा के भीतर पहुंच गए। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जहां हर दिन सिर्फ 10,000 लोगों को जाना था, वहां औसतन हर दिन 20,000 से अधिक लोग गुफा के भीतर जमा हो रहे थे। श्रद्धालुओं की यह सीमा इसलिए तय की गई थी ताकि बाबा बर्फानी का वो दिव्य स्वरूप ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सके और दूर दूर से आने वाले हर भक्त को महादेव के दर्शन मिल सकें। लेकिन हमारी जिद और नियमों को तोड़ने की आदत ने पहले ही दिन इस व्यवस्था को फेल कर दिया और शायद इंसानों की इसी मनमानी और प्रकृति के प्रति इस संवेदनहीनता को देखकर बाबा बर्फानी ने सिर्फ 5 दिनों में अंतर्ध्यान होने का फैसला कर लिया। अब तो दुनिया भर के बड़े बड़े पर्यावरण विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भी खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि यह प्रकृति का बदला है, जो वो अपने साथ खिलवाड़ करने वाले स्वार्थी इंसानों से ले रही है। प्रकृति जब अपना बदला लेना शुरू करती है तो वो किसी की नहीं सुनती और आज अमरनाथ की गुफा से हमें वही बदला एक शांत और मौन चेतावनी के रूप में दिखाई दे रहा है। हालांकि इस कड़वे सच के बावजूद आज भी अमरनाथ के रास्तों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग देश के कोने कोने से भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए वहां पहुंच रहे हैं। भले ही उन्हें बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस पवित्र गुफा की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर और खाली गुफा के दर्शन करके ही अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं और नम आंखों के साथ अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। लेकिन हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि महादेव ने 5 दिन में गायब होकर हमें जो अलर्ट दिया है, अगर हमने उसे आज नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। क्योंकि बाबा बर्फानी का यह संदेश साफ है कि सुधर जाओ इंसानों, वरना अगली बार दर्शन भी नसीब नहीं होंगे। अब आपका बाबा बर्फानी के इस हाई अलर्ट के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना। धन्यवाद।